अनुभूत प्रीति विशेष स्मृति समन्वहार सुखानुबंध। भोगे हुए भोगों का प्रीति पूर्वक स्मरण करना। तो क्या वो दिन थे जब कॉलेज में समोसा खाते थे साथ में बैठकर। ये एक मतलब एक ऐसा स्थूल दृष्टांत दे रहे आज के युग का। अथवा क्या वहां पर जब गए थे लोनावाला खंडाला, तो वहां भी क्या वैसा भोजन तो मिलता नहीं कहीं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचना। पहले जो भोगे गए भोग हैं उनका राग पूर्वक स्मरण करना और बार बार स्मरण करते रहना, स्मृति को उसी में लगा के रखना सल्लेखना के समय। सुखानुबंध। अब तो क्या है, एकदम दाल का पानी मिलता है और लौकी की सब्जी मिलती है सल्लेखना में, और अब तुम लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते बाकी चीजें, क्योंकि हमारे शरीर की शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन क्या वो दिन थे, इस प्रकार वो दिन थे, इस प्रकार स्मरण करते रहना, ये भी एक दोष है। आचार्य कहते हैं कि तूने अनादिकाल से कितने कितने पदार्थों का सेवन किया, लेकिन तुझे तृप्ति हुई क्या? तृप्ति इन पदार्थों से नहीं होती, तो इस पर क्यों नहीं विचार करता? इन पदार्थों से अगर तृप्ति हो जाती तो अभी बुलवा दे तेरे लिए सब कुछ। क्या चाहता है तू? सब हाजिर है, लेकिन बता क्या इनसे तुझे मोक्ष मिलेगा? क्या इनसे तुझे आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं। तो फिर ध्यान कर, समता धारण कर और रत्नत्रय की आराधना कर, इसी में तेरा कल्याण है। और आराधना में इस समय तो तेरे तप आराधना का काल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, इन चार आराधनाओं को संकल्प पूर्वक स्वीकार करना ही संस्तरारोहण कहलाता है। जिसको अपन गृहस्थ जीवन में सल्लेखना कह रहे हैं, वहां पर संस्तरारोहण कहते हैं उसको। कठिन शब्द थोड़ा, ज्यादा कठिन नहीं। फिर भोगाकांक्षा, भोगों की आकांक्षा पूर्वक, ये सल्लेखना के अतिचार है। जैसे सवेरे जो कथा चली थी ना, तो उस कथा के बाद हमने नंदीक्षण मुनि का स्मरण किया था, याद है आपको? कि उन्होंने इतनी सेवा की थी कि यदि वो इतनी छोटी सी चूक ना होती उनसे, अंत में क्या चूक गए थे वो? क्या हुआ था उनके अंदर? क्या आकांक्षा आ गई थी? कि कोई मेरा तिरस्कार न कर सके, ये निदान हो गया। तो ये दोष आ गया था उनको। तो तय थे पंच सल्लेखनाया अतिचारा, ये 5 सल्लेखना के अतिचार, इसको लगा लेते। अत्राह, यहां कोई कहता है उक्तम भवता, आपने कहा तीर्थकरत्व कारण कर्माश्रव निर्देशे। कहां पर कहा? तीर्थकरत्व के कारणभूत जो कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति, 24वां सूत्र था 6ठे अध्याय का, उसके आश्रम निर्देश में आपने कहा था शक्तितस त्याग तपसी, शक्ति पूर्वक त्याग और तप करना। इति पुनश्चोक्तम शील विधान अतिथि संविभाग इति। फिर आपने शील विधान में अतिथि संविभाग नाम का एक शील बताया था। तस्य दानस्य लक्षण अनिर्ज्ञातम, उस दान का स्वरूप या उस दान का लक्षण हमारी समझ में नहीं आता। दान क्या चीज है? तदुच्यताम इति अतः आह, वो बताया जाए दान क्या है। तो आचार्य कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्वपरोपकारोनुग्रह, अपना और दूसरों का भला करना अनुग्रह कहलाता है। स्वोपकार पुण्य संचय, अपना भला कैसे होता है? दान में पुण्य संचय से होता है। परोपकार, दूसरों का उपकार क्या होगा? सम्यक ज्ञानादि वृद्धि, साधुओं को आहार दान आदि देने पर उनके सम्यक ज्ञान आदि में वृद्धि होती है, ये दूसरों का उपकार हुआ। स्वशब्दो धन पर्याय वचन, स्वशब्द का अर्थ होता है धन। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गस त्यागो दानम वेदितव्यम, अपने अनुग्रह के लिए, दूसरों के अनुग्रह के लिए स्वस्य यानी धन का अतिसर्ग, विसर्जन करना, त्याग करना दान है, ऐसा जानो। मतलब ये हुआ कि अपने धन से जो उपार्जित कोई भी जो सामग्री है साधु को देने योग्य, वो साधु को दान में देना, वो दान कहलाता है। अब इसमें साधु के दान का यहाँ पर विशेष उल्लेख कर दिया
वरना दान तीनों प्रकार के पात्रों को दिया जा सकता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। फिर करुणा पात्र के लिए करुणा दान भी दिया जाता है। जैसे गाय है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको पीड़ा हो जाए, तो उस पीड़ा का निवारण करने के लिए कुछ अर्थ व्यय करना, पैसे खर्च करना या कुछ भी करना, वो भी एक प्रकार से उसमें सम्मिलित हो जाएगा करुणा दान में। अत्राह, अब यहाँ कोई कहता है उत्तम दानम, दान तो बताया आपने, लेकिन तत्किम अविशिष्ट फलम, क्या कोई भी कैसा भी दान करे सबको एक जैसा फल मिलता है? आहोस्विद अस्ति कश्चित प्रतिविशेष इति अत आह, या फिर इसमें भी कोई भेद हो सकता है क्या? आपका क्या सोचना है? ये तो शंकाकार की शंका है कि सारे दान का एक ही फल होता है या फिर दान दान में फल में भेद हो सकता है। तो इसका उत्तर आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या दे रहे हैं? विधि द्रव्य दातृपात्र विशेषात तद विशेष। विधि में भेद होने से दान के फल में अंतर पड़ेगा, द्रव्य में भेद होने से दान के फल में अंतर पड़ेगा, दात्री यानी दाताओं में अंतर होने से दान के फल में अंतर पड़ेगा, पात्र में फर्क होने से दान के फल में भी फर्क होगा। विधि किसको कहते हैं? प्रतिग्रहादिक क्रमो विधि, पड़गाहन आदि की जो पद्धति होती है उसका नाम विधि है। साधु पड़गा गए तो फिर कहते हैं कि मिल गई विधि, मिल गई मिल गई मिल गई। कभी कभी ताली बजाते हैं लोग, कभी कभी जय जय बोलते हैं। मान लो बहुत जगह से लौट करके आ रहे हैं, कहीं पड़गान नहीं हो रहा है और किसी जगह एक आध जगह हो गया पड़गान, तो फिर बहुत लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, जयकार लगाते हैं। ये पड़गान आदि का जो क्रम होता है उसको विधि बोलते हैं। विशेषो गुणकृतः, विशेष का अर्थ होता है वो गुण की अपेक्षा से विशेष हो जाता है। तस्य प्रत्येकम अभिसंबंध क्रियते, वो विशेष जो है उसका सबके साथ अभिसंबंध कर लेना चाहिए। जैसे विधि विशेष हो, द्रव्य विशेष हो, दातृ विशेष, पात्र विशेष इति। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। तत्र विधि विशेष है, उनमें जो विधि विशेष है वो क्या है? प्रतिग्रहादिश्वादरानादर कृतो भेद। पड़गाहन आदिक में आदर और अनादर के माध्यम से किया जाने वाला भेद है। विधि विशेष में क्या हो गया? विधि में अगर पड़गाहन के समय आदर या अनादर जैसी कोई भी स्थिति बनती है तो उससे उस दान के फल में फर्क पड़ जाएगा। आप जितने अधिक आदर के साथ पड़गान करके आहार दान देंगे तो उसका फल भी उतना ही उत्तम उत्कृष्ट होगा, और जितने कम आदर के साथ करेंगे या फिर अनादर पूर्वक करेंगे तो फिर उसका परिणाम भी दूसरा होगा। ऐसा हो भी सकता है, अनादर पूर्वक हो सकता है। कोई साधु आए हैं, पड़गान कर रहे हैं, और फिर पड़गान करते करते रोज रोज मान लो एक ही जगह से आहार हो रहा है उनका, 5 दिन हो गए एक जगह आहार वो लोग दे रहे हैं और फिर ये ले रहे हैं। तो फिर अब देते समय या पड़गान के समय उसके अंदर कभी कभी वो आदर का भाव रह नहीं पाता, तो उससे क्या होता है कि उसके फल में फर्क पड़ जाता है। फिर तप स्वाध्याय परिवृद्धि हेतुत्वादि द्रव्य विशेष, तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि में हेतु होने के कारण भूत जो भी द्रव्य हैं वो द्रव्य विशेष कहलाते हैं। यानी आपने आहार में कोई ऐसी सामग्री दी जिससे साधु तपस्या अधिक कर पाए या स्वाध्याय में उनको सहयोग मिला, तो फिर उस दान को देते समय आपको विशेष पुण्य होगा। और कोई ऐसी चीज दे दें कि जिससे महाराज जी बीमार पड़ जाएं, तो फिर उससे उसके फल में भी फर्क पड़ेगा। फिर अनसूया विषाद आदि, अनसूया विषाद आदिर दात्री विशेष है। देखो, जिस दाता के अंदर असूया यानी ईर्ष्या नहीं होती और उसको अनसूया कहते हैं, और अविषाद, अविषाद का मतलब दुख नहीं होता। सुना था कि इनको देने से हमारा सब काम ठीक हो जाएगा, अभी 3 दिन से दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, क्या फालतू लग गया इसमें काम, नहीं देते तो अच्छा रहता। तो इस प्रकार दुखी होना
आहार के समय देते समय। तो दुखी न होना ये दात्री विशेष हो गया, मतलब देने वाला दातार में विशेषता आ गई है कि जिसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं है, जिसके अंदर विषाद भी नहीं है। अब जैसे मान लो जिनको आहार दे रहा है वो उनसे उम्र में छोटे हैं और फिर पढ़े लिखे भी कम हैं, लेकिन आज बड़े विद्वान हो गए, तपस्वी हो गए, लोक में नाम हो गया उनका, तो फिर इसके अंदर ईर्ष्या हो सकती है कि देखो हमारे साथ में ही पढ़ते थे और आज देखो कैसे पूज रहे हैं। तो ऐसी भावना अगर आ जाए तो फिर उसके फल में हानि होगी। और अगर ईर्ष्या न हो, भक्तिपूर्वक और उल्लास के साथ, अविषाद माने खुशी के साथ, आदि शब्द से और भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं, इनके साथ अगर दान देने वाला दान देता है तो फिर उसके फल में विशेषता आ जाती है। फिर पात्र कौन है? मोक्ष कारण गुण संयोग पात्र विशेष है। मोक्ष में कारणभूत जितने गुण हैं उनका संयोग पात्र विशेष होता है। अगर गुण ज़्यादा होंगे पात्र में तो देने वाले को उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। तीर्थंकर को आहार देते समय चंदन वाला को जो पुण्य संचित हुआ था उसकी बराबरी आज पंचम काल में आप किसको आहार दे करके कर सकते हो? क्योंकि वो पात्र ऐसे थे कि वो महापात्र, सर्वोत्कृष्ट महापात्र थे। तीर्थंकर, उनसे बड़े और कौन पात्र हो सकते हैं? या फिर सोमप्रभ राजा, श्रेयांस युवराज और लक्ष्मीवती रानी, इन सब ने मिलकर जब आदिनाथ प्रभु को जब पहला आहार दिया था तब वो जो पात्र दान था उस समय देवताओं ने पंचाश्चर्य किए थे। तो इन 4 कारणों से दान के फल में अंतर आ सकता है। कौन से 4 कारण? विधि, पड़गान आदि की विधि में जितना अधिक विनय होगी उतना उसका उत्कृष्ट फल होगा। द्रव्य माने जो सामग्री आप दान में दे रहे हैं उससे साधु के तप और स्वाध्याय में जितनी वृद्धि होगी उतना आपके पुण्य में अधिकता होगी। फिर दाता, देने वाला जितना निर्मल होगा दान का फल भी उतना उत्कृष्ट होगा। और पात्र, पात्र यानी साधु जिनको आप आहार दे रहे हैं, उनमें जितने अधिक गुण होंगे दान का फल भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। कितनी सुंदर बात है। ततश्च पुण्य विशेषः क्षित्यादि विशेषाद बीज फल विशेषवत। इन 4 कारणों से पुण्य फल में फर्क पड़ता है, भेद पड़ता है। जैसे क्षित्यादि विशेषाद बीज फल विशेषवत, जैसे धरती अगर काली मिट्टी वाली भूमि में आप अगर बीज बोते हैं तो उसमें जो पौधे निकलते हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है। रेत वाली भूमि में बोते हैं तो अलग क्वालिटी होती है। इसी प्रकार और भी अलग अलग जाति की जो भूमियां होती हैं, बंजर भूमि में बोने से बेकार हो जाता बीज। उसी प्रकार अपात्र को अगर आप दान देते हैं तो फिर वो आपका दान व्यर्थ है। इस तरह दान के फल में अंतर पड़ता है। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संहिकायाम सप्तमोध्याय समाप्तः। इस प्रकार तत्वार्थ वृत्ति यानी तत्वार्थ सूत्र की टीका, क्या नाम है? सर्वार्थ सिद्धि संहिकायाम। सर्वार्थ सिद्धि जिसकी संज्ञा है, बहुब्रीहि समास किया है। सर्वार्थ सिद्धि संज्ञा यस्याह असौ, सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिका तस्याम, सप्तमी के एक वचन में बन गया। सर्वार्थ सिद्धि नाम है जिसका, ऐसी तत्वार्थ की वृत्ति यानी टीका, उसमें सप्तमोध्याय समाप्त, 7वां अध्याय समाप्त हुआ।